जब जागो तभी सवेरा, आखिरकार 43 देश आए चीन के खिलाफ, वो भी एक साथ, और चीन की दुखती रग पर हाथ रख दी। तो वहीं दूसरी तरफ भारत भी बड़ी तैयारी में। भारत पहुंचे ब्रिटेन के CDS नौसेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख, और भारत आया F-35 के साथ साथ खतरनाक युद्धपोत। आखिर क्या है मामला? तो कश्मीर में भारत का बड़ा एक्शन। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। UN में भारत के प्रतिनिधि दे रही थी स्पीच, और ये स्पीच था BRI के खिलाफ, और चीन इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहा था। जैसे ही भारत की प्रतिनिधि ने बुराई करना शुरू किया, या ये कहें सच्चाई बताना शुरू किया BRI का, और किस तरह से BRI और CPEC के जरिए POK में दखल देता है चीन, वैसे ही उसकी माइक हो गई म्यूट। तब चीन ने ये कहा कि ये एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ है, पर सच्चाई कुछ और ही निकली। लेकिन इतना कुछ करके भी भारत को रोक नहीं पाया चीन, और भारत ने अब बड़ा खेल किया, जिसकी वजह से 43 देश आ गए खिलाफ, जिसे चीन की दुखती रग है। दरअसल चीन अगर इस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से परेशान है तो वो है अपने सिंजियांग प्रांत से। सिंजियांग प्रांत में जिस तरीके से उइगर मुसलमानों के साथ चीन प्रताड़ना कर रहा है, लेकिन देखिए बाकी मुस्लिम देश शांत रह रहे हैं। 57 मुस्लिम देशों का समूह OIC भी शांत है, पर भारत की लामबंदी काम आई, और अब 43 देशों ने एक प्रस्ताव दिया है, और इस प्रस्ताव में सिंजियांग में चीन जो कुछ भी कर रहा है उसके लिए निंदा की है, और उसके खिलाफ जांच की मांग की है। हालांकि UN के इस प्रस्ताव का चीन ने विरोध किया है। चीन का कहना है कि आप में से जो कोई फ्रेंडली दोस्ताना यात्रा के लिए अगर सिंजियांग आना चाहते हैं तो आ जाएं, लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि हम UN की कमेटी को जांच के तहत आने दें तो ऐसा हम करने नहीं देंगे। 43 देशों का इस तरीके से एक साथ चीन के खिलाफ आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि UN में अधिकांश देशों पर चीन ने कब्जा बनाकर रखा हुआ था, और एक ऐसा नेटवर्क बना रखा था कि उसके खिलाफ कोई जाए ही ना। इन सब में अगर 43 देश एक साथ आकर विरोध कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि सेंध लगाने में भारत कामयाब हुआ है UN के खिलाफ, और रणनीतिक रूप से भारत के लिए ये बहुत फायदे की बात है। वहीं दूसरी तरफ चीन जहां आक्रामक हो रहा है तो चीन को हैंडल करने के लिए भी अब भारत और भारत के सहयोगी देश साथ आ रहे हैं। हमने हाल ही में देखा कि किस तरीके से डिएगो गार्सिया में तैनाती हो रही है अमेरिका के B-1 बॉम्बर्स की, और वो भी पूरे साजो सामान के साथ, रिफ्यूलिंग टैंक, रिफ्यूलिंग विमान वगैरह के साथ। यानी आपातकाल में अगर युद्ध शुरू होता है तो अमेरिका के ये बॉम्बर्स युद्ध में मदद करे। लेकिन बात ये होती है कि आखिर अमेरिका ने आनन फानन में यहाँ किसके लिए भेजा? तो जाहिर तौर पर ये भारत के साथ संबंधों को दिखला रहा है। अब जहाँ अमेरिका एक तरफ ऐसा कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ UK ने भी अपने रॉयल नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ को भारत भेज दिया है, और ये मुंबई के समंदर में पहुंच चुका है। आपको बता दें इन युद्धपोतों में F-35 की तैनाती की गई है, और सबसे बड़ी बात है कि ब्रिटेन ने जो बातें कही है वो चीन को समझाने वाली है। ब्रिटिश विदेश सचिव ने कहा है कि हमें समुद्री और व्यापार के मार्गों की रक्षा करनी है, और बाहरी शक्तियां जो ताकत के बल पर दूसरे के जमीनों पर कब्जा करना चाहती हैं, उनको सही तरीके से हैंडल करना है, और इसके लिए हमें कठोर कदम उठाने होंगे। अब जैसे ही ये एयरक्राफ्ट कैरियर भारत पहुंचा है, भारत के CDS बिपिन रावत और नौसेना अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। और आपको बता दें इस वक्त ब्रिटिश CDS भी और सेना और नौसेना प्रमुख भी भारत में है, जो बता रहा है कि दोनों देशों के बीच कुछ बड़ी खिचड़ी पक रही है। दरअसल ब्रिटिश सेना अभी अलग अलग जगहों पर युद्धाभ्यास कर रही है, कहीं पर सेना, कहीं पर नौसेना और कहीं पर वायुसेना। मतलब एक तरफ से अमेरिका के बॉम्बर्स हैं तो वहीं दूसरी तरफ से UK है। ये भारत की मदद के लिए पहुँचे हैं। ये बहुत बड़ा एक्शन अमेरिका और UK के द्वारा भारत के लिए है। तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में लगातार काफी लंबे समय से, ये 12 साल बाद ऐसी
घटना हुई है कि आतंकियों के खिलाफ इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और वो ऑपरेशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अब कहा जा रहा है कि जो आतंकी हैं जंगलों में वो अचानक से वार करते हैं, जिस तरीके के वार गुरिल्ला वार तालिबान किया करते हैं और गायब हो जाते हैं। अब दो बातें निकल कर सामने आ रही हैं। एक, या तो जिस इलाके में है वहाँ पे कुछ टनल सिस्टम है जिसमें ये वार करके छिप जाते हैं, और दूसरी बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि ये पाकिस्तानी द्वारा ट्रेनिंग दिए हुए लड़ाके अपने साथ अमेरिकी हथियारों को लेकर आए हैं, यानी तालिबान से पाकिस्तान पहुंचा है और पाकिस्तान से कश्मीर पहुंचा है हथियारों का जत्था। पर अब भारतीय सेना एक्शन की पूरी तैयारी में है और वहां के लोगों को कह दिया गया है कि आप घरों से बाहर न निकलें और राशन को जुटा लें। इसके अलावे 50 कंपनियों की तैनाती भारत सरकार कर रही है। तो वहीं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए खास तौर पर ड्रोनों की निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि हर ट्रैकिंग को देखा जा सके। और अब कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से राशन पानी के साथ घरों में बंद रहने के लिए कहा गया है, उससे ही समझ में आ रहा है कि इस क्षेत्र में अब बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। वैसे आपको बता दें, भारत के गृह मंत्री भी पहुंचे हुए हैं जम्मू कश्मीर, जबकि उन्हें ये कहा गया था कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनकी ये यात्रा टाल देनी चाहिए। पर अब इस क्षेत्र में बड़ा एक्शन होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये टनल सिस्टम से बच रहे हैं या फिर तालिबानी लड़ाके हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।